ऑल्टरनेटिंग करंट का हमारा सेक्शन चल रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट के सेक्शन के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो चैप्टर हमने पढ़ना है, इट इज रेक्टिफिकेशन एंड स्मूथिंग। इट इज रेक्टिफिकेशन एंड स्मूथिंग। अच्छा, चैप्टर के नाम भी जो है ना हर साल चेंज होते जाते हैं। पिछले साल नाम कुछ और था, इस साल नाम कुछ और हो गया। अब रेक्टिफिकेशन क्या चीज होती है? रेक्टिफिकेशन देखें, पहले मैं इस टॉपिक के ना नाम की तरफ आता हूं, इस टॉपिक के नाम की तरफ आता हूं। ये जो पूरा जो टॉपिक है ना, ये पास्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन का एक टॉपिक हुआ करता था, अल्टरनेटिंग करंट के ही सेक्शन का। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके एसी करंट को, एसी वोल्टेज को या एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म कैसी होती है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है। नेचुरली अकरिंग करंट जो सा है वो है ही एसी करंट, जो नेचुरली अकरिंग करंट है वो है ही एसी करंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि उसको कन्वर्ट किया जाए डीसी के अंदर, एक डायरेक्ट करंट के अंदर, ताकि एक ही वोल्टेज लेवल सप्लाई किया जा रहा हो अप्लायंस को। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक ही वोल्टेज लेवल अप्लायंस को सप्लाई किया जा रहा हो। उससे क्या होता है, अप्लायंस कॉन्टिन्यूसली एक ही वोल्टेज लेवल पर काम कर रही होती है, वो फ्लक्चुएट नहीं करती। अदरवाइज अगर ऑल्टरनेटिंग करंट उसको दिया जाए तो होगा क्या, एक अप्लायंस थोड़े लम्हे के लिए ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी। उससे वो अप्लायंस जल्दी फारिग हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि वो जल जाएगी। सही कह रहे हैं, वो खराब हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे आप कहते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लिकरिंग ऑफ लाइट को भी बचाना चाहिए, आप बटन को टक 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 ऑन ऑफ करेंगे तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो हमारा जो आइडियल सिनेरियो होता है, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं बहुत सारी नाजुक अप्लायंसेस होती हैं, उनको हम डायरेक्ट करंट डीसी करंट अप्लाई कर दें। जैसे मेरा ये जो माइक है, सबसे पहली एग्जांपल मेरे पास इसकी आती है। ये जो ट्रांसमीटर है, इसके अंदर जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है, भी डायरेक्ट करंट की है। जो बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है कौन सी वाली है, डीसी है, ताकि उसको ऑल टाइम, ऑल्दो जो मेरे घरों में वोल्टेज आ रही है वो डीसी नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं उनके अंदर वो सर्किटरी डिप्लॉयड है जो उसको फेवरेबल बनाती है ताकि अप्लायंस चल सके। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने एसी वोल्टेजेस को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर। ऑल्दो 100% डीसी नहीं हो सकता ये, बट वेरी क्लोज टू डीसी हम पहुंच जाते हैं। ऑल्दो 100% डीसी क्या है, ऑल टाइम, मिसाल के तौर पे मेरी बैटरी 9 वोल्ट की है, ऑल टाइम ये 9 वोल्ट देती रहे। ये तो बैटरी ही आपकी डीसी की है ना, हम तो कन्वर्जन कर रहे हैं। इनपुट विल बी एसी, इनपुट विल बी एसी करंट, आउटपुट विल बी डीसी करंट। हम किसी सिस्टम को ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, उस सिस्टम में कुछ सर्किटरी डिप्लॉयड होगी जिसकी मदद से क्या चीज बनेगी, आखिर में डीसी करंट बन जाएगा। आइडियलिस्टिकली हम कहते हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाए, यहां से फ्लक्चुएशंस आए और उधर स्ट्रेट 10 वोल्ट की 220 वोल्ट की वोल्टेज आने लग जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस उसमें होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट, लिखें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग into direct current using diodes। बस ये भी ना लिखें, बस into direct current लिख लें, बस this is enough। It is a process of converting an alternating current into direct current। नंबर ऑफ डायोड्स बाद में बताऊंगा कितने इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, ठीक है? ब्रैकेट में लिखवा देते हैं हम, 4 diodes are used for full wave four diodes are used for full wave rectification। ठीक है? अब ये जो लफ्ज है ना यहां पर,
रेक्टिफिकेशन तो बहुत बाद में आएगा, पहले जरा डायोड और इसके फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, डायोड क्या चीज है जी, लिखें सारे बच्चे। डायोड का ना एक इंट्रोडक्शन आपको मैं देता हूं। डायोड एक ऐसा स्विच है जो करंट को सिर्फ एक रास्ते में जाने की इजाजत देता है। डायोड एक ऐसा स्विच है जो करंट को सिर्फ एक रास्ते में जाने की इजाजत देता है। ये बनता कैसे है, पास्ट की बात है। पास्ट की बात है कि पीएन जंक्शन क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स मिक्स होते हैं, डायोड कैसे डेवलप होता है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को उठाते हैं, नॉट ऑफ आवर नीड फॉर नाउ। ठीक है, तो डायोड क्या चीज है, लिख लें अपने पास। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, डिवाइस used to control the flow of, used to control the flow of electric current. Used to control the flow of electric current. Diode acts as a switch. Diode acts as a switch. Diode acts as a switch. सिंबल किस तरह का होता है इसका, यू मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस और इस तरह से। दिस साइड ऑफ द डायोड रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव साइड, सच एज बैटरी में नहीं होता, आप बैटरी में करते हैं ना, लंबी वाली साइड जो सी हो किसके लिए होती है और छोटी वाली साइड किसके लिए होती है, नेगेटिव। इसी तरह से डायोड की ये वाली साइड किसके लिए होती है, पॉजिटिव साइड, एंड दिस साइड इज नेगेटिव। और अगर देखा जाए, इतना बता देता हूं कि दिस इज P और दिस इज N साइड। जो पॉजिटिव वाली है वो P साइड है और N वाली जो साइड है वो नेगेटिव साइड है, N वाली साइड है नेगेटिव साइड है। और स्विच का काम क्या होता है, या तो ऑन बिहेव करना या तो एज ऑफ की तरह से बिहेव करना। ठीक है, ये उसका सिंबल आ गया, ये उसका सिंबल आ गया। और जब डायोड की बात की जाती है, डायोड में ऑन और ऑफ की वर्डिंग्स भी नहीं इस्तेमाल होती। डायोड के अंदर वर्डिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट इस्तेमाल होती हैं। डायोड की जो वर्ड्स हैं, जैसे आप फिजिक्स में या मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी कॉमन चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन उनकी वर्ड्स मुख्तलिफ होते हैं उधर। तो हर एक, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वोकैबुलरी डिफरेंट है। यहाँ पे ऑन और ऑफ की जगह पे दो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड बाइस्ड, ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिवर्स बाइस्ड। लफ्ज समझ आ रही है कि नहीं? जब वो एग्जामिनर हमसे ऑन ऑफ की बात करेगा ना, वो हमसे ऑन ऑफ नहीं बोलेगा, वो फॉरवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करेगा या रिवर्स का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये फिजिक्स की एक दुनिया ही है। जैसे क्वांटम है ना, क्वांटम की थ्योरीज मुख्तलिफ है। फिजिकल वर्ल्ड की जो फिजिक्स चल रही होती है, मटेरियल फिजिक्स, वो डिफरेंट है, क्वांटम फिजिक्स डिफरेंट है। वहां पे वर्ड्स, उनकी थ्योरीज एक डिफरेंट डायमेंशन में जाके समझाया जाता है आपको कि क्वांटम क्या चीज है। लाइट को वो एज पार्टिकल्स ट्रीट करते हैं, ऐसा ही है ना। क्वांटम फिजिक्स में लाइट को एज फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स ट्रीट किया जाता है। वो थ्योरी ही अलग है, उसकी वोकैबुलरी अलग है, उसके कॉन्सेप्ट्स अलग है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अल्फाज या इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी थ्योरीज अलग होती हैं। क्योंकि आप लोग कंडक्टर्स पढ़ते रहते हैं, आप लोग इंसुलेटर्स पढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन दोनों का मिक्सचर पढ़ते हैं। हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में बातें करते हैं, जिनके अंदर पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स होती है और पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स होती है। तो इसलिए हम जब डायोड की बात करेंगे तो डायोड कैन ईदर बी फॉरवर्ड बाइस्ड या तो इट कैन बी रिवर्स बाइस्ड। अब ये कॉन्फ़िगरेशन दो चीजें एक्सप्लेन करती है हमें, ये कॉन्फ़िगरेशन दो चीजें हमें एक्सप्लेन करती है।
A diode can either be forward biased or it can either be reverse biased. A diode can either be forward biased or it can either be reverse biased. Forward biased को एक और नाम भी दिया जा सकता है क्लोज्ड सर्किट, या आम इस्तेलाह में इस बच्चे ने कहा ऑन हो गया सर्किट, क्या हो गया, स्विच, डायोड इज एक्टिंग एज ऑन स्विच। और जब आप रिवर्स बाइस की बात करेंगे तो रिवर्स बाइस इज आल्सो नोन एज, क्लोज के लिए सर्किट की दुनिया में ओपन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो क्लोज सर्किट और रिवर्स बाइस क्या होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में स्विच की दुनिया का लफ्ज क्या होगा, ऑफ होगा इसका लफ्ज। समझ आ रही है बात कि नहीं? अगर मैं रिवर्स बाइस का सर्किट बनाऊं ना, वैसे एक जनरल डायोड का जो सर्किट है वो इस तरह का बनता है, जरा देखें। ये आती है आपके पास बैटरी, बैटरी का ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, और इसके साथ आपने यहां पर क्या कनेक्ट कर दिया, एक अदद डायोड कनेक्ट कर दिया। डायोड का सिर्फ बिहेवियर समझा रहा हूं। यहां पर कोई भी सर्किट मजीद या कोई लोड रेजिस्टर लग सकता है। लोड रेजिस्टर यानी कोई पंखा, कोई लाइट, कोई कैमरा, कोई लैपटॉप, कोई एसी, कोई भी ऐसी चीज, मतलब एयर कंडीशनर यहां पर लग सकती है। अभी इसके साथ हमारा काम नहीं है, हमारा काम इसके बिहेवियर के साथ है। मेरी बात समझिएगा सारे, हमारा काम इसके बिहेवियर के साथ है। तो मैं इस वक्त इसको इग्नोर करता हूं, प्रैक्टिकली इसको हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? ये वाला कौन सा टर्मिनल है डायोड का, पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब कभी भी, जरा सुनिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव को फेस कर रहा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है फॉरवर्ड बाइस्ड। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है फॉरवर्ड बाइस्ड। क्या नाम होगा इसका, फॉरवर्ड बाइस्ड। अब जब हम यहां पे इसका सर्किट बनाएंगे तो मैं यहां पर दो सर्किट्स बनाऊंगा, एक डायोड के साथ जो बेसिक सर्किट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं तो यूं ही पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव साइड से निकल रहा है, ऑल्दो होता नेगेटिव है, बट एक ही बात है, नेगेटिव से थ्योरी सारी रिवर्स कर दें, या पॉजिटिव से पहले चल ही रहा था तो पॉजिटिव ही कैरी करते, मैं भी पॉजिटिव ही कैरी करूंगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। एक्चुअल में जब इसको मैं बनाऊंगा ना आपके सामने क्लोज सर्किट दिखाने के लिए, तो डायोड को डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया जाएगा, बिकॉज डायोड क्या है, एक स्विच है ना। डायोड क्या है बच्चों, तो स्विच यहां से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट। ये किस चीज की एलैबोरेशन है, ये किसकी है, क्लोज्ड स्विच की है, ऐसा है कि नहीं? ओपन सर्किट के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ओपन के लिए क्या होगा, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसे यहां पे मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड, अगर उसको मैं उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो बाइसनेस क्या हो जाएगी उसकी, रिवर्स बाइस हो जाएगी। तो उसके लिए हम फिर क्या कहेंगे, जो डायोड है वो करंट नहीं जाने देगा उसमें से, वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बड़ी रीजनेबल सी बात है, क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो सर्किट क्या करेगा, सर्किट वहां पे क्लोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो जब हम इसका सर्किट बनाएंगे, पहले एक जनरल सर्किट सा बनाते हैं रिवर्स बाइसनेस का। This is the positive side, negative side, negative and positive side. बात वही वाली है, बैटरी से करंट निकलता है सारा, तो वही पॉजिटिव साइड की तरफ से ही निकलेगा। बैटरी से करंट निकलता है तो पॉजिटिव साइड से ही निकलेगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी इज फेसिंग द नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड। मतलब आप लिख लें, रिवर्स बाइस में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी is connected with, positive terminal of battery is connected with
नेगेटिव साइड ऑफ डायोड, और ऊपर वाले में वाइस वर्सा, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, अगर इसका सर्किट की दुनिया की एग्जांपल बनाई जाए, बैटरी अपनी जगह पे उसी तरह से आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट सिंस इट इज इन रिवर्स बाइस, तो ये जो स्विच है आपकी दुनिया में डायोड है, मैं इसको स्विच मानता हूं, तो आप भी डेफिनेटली सीखने के बाद इसको स्विच ही बोलेंगे, क्योंकि ये दो तरह से बिहेव करता है, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा। ऑन सिर्फ तब होगा जब इसकी बाइसनेस सेम फेस कर रही होगी, सेम टर्मिनल फेस कर रही होगी, जब वो फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, ये साइड इस तरह से आ गई। पहले क्या बनाया था मैंने, इस तरफ पॉजिटिव था इस तरफ नेगेटिव, और स्विच को मैंने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या होगा, स्विच, अब स्विच किस तरह से एक्ट करेगा, मतलब बीच में कोई वायर नहीं है, नाउ इट्स नो वायर, ओपन, मतलब इसकी रेजिस्टेंस कहां जाए, वैसे मेरा काम नहीं है बट मैं आपको एक बात, अगर कहा जाए इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी। कितनी रेजिस्टेंस है इसकी, इट विल नॉट पास, इवन जितना मर्जी करंट आ जाए यहां से गुजरने नहीं देगा इसको। तो थ्योरी में ये कहा जाता है, थ्योरेटिकली ये बात कही जाती है कि जब ओपन सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस उसकी होती है इन्फिनिटी। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हो तो करंट गुजर जाएगा, थोड़ी बढ़ा दो तो करंट थोड़ा कम गुजरेगा, और बढ़ा दो थोड़ा और कम, इन्फिनिटी कर दो करंट गुजरेगा नहीं। तो ये थ्योरी में कहा जाता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है ओपन सर्किट की, इन्फिनिटी है, क्योंकि ये करंट ही नहीं गुजरने देता। क्लियर है मेरी बात के नहीं, क्योंकि ये करंट ही नहीं गुजरने देता। तो ये जो सी यहां पर मैंने एग्जांपल बताई है, यह है आपकी ओपन सर्किट कह लें या ओपन स्विच कह लें। क्लियर हुई मेरी बात, दोनों बाइसनेस समझ आई आपको, फॉरवर्ड एंड रिवर्स समझ आई कि नहीं आई। तो फॉरवर्ड में आपका जो डायोड है या आगे जो भी सर्किट लगा होगा डायोड के आगे, वो ऑपरेट करेगा, वो ऑन हो जाएगा। रिवर्स में सर्किट ऑन नहीं होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, बाइसनेस समझ आई कि नहीं आई, आ गई। अब जब आप इस बैटरी को देखते हैं, ये बैटरी का निशान किसके लिए है, ये तो डीसी बैटरी है ना, यस और नो, ये निशान तो डीसी बैटरी है। इसीलिए मैंने कहा था सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन हम समझेंगे। जब एसी बैटरी लगाई जाएगी, एसी वोल्टेज सप्लाई होगा, तो एसी वोल्टेज सप्लाई का निशान कैसा होता है, इस तरह का निशान होगा। एक साइनोसॉइडल कर्व सी बना के दिखा दूंगा, या इवन अगर ये गोलदायरा नहीं भी बनाता, यहां पे आपको क्या चीज दिखा दी जाएगी, यूं दिखा दिया जाएगा, और यूं दिखाने के बाद एक डायोड ऐसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। यस और नो बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं। इधर पहला प्लस आएगा और पहला नेगेटिव। ऑल्दो ये तो चेंज हो रही होती है ना, थोड़े लम्हे के लिए पॉजिटिव है, थोड़े लम्हे के लिए, जरा वैसे चले बात करते हैं, क्योंकि आपका इस दफा का बहुत आसान टॉपिक है ये वाला। थोड़े लम्हे के लिए पॉजिटिव वेव, थोड़े लम्हे के लिए, फिर थोड़े लम्हे के लिए, फिर थोड़े लम्हे के लिए नेगेटिव। तो सोचे ये डायोड क्या करेगा, पॉजिटिव वाले टाइम में ऑपरेट करेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। गर्ल्स को समझ आ रही है कि नहीं। पॉजिटिव वेव जब साइनोसॉइडल आएगी उस टाइम तक डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बाइस्ड, बट जब जब उसका रिवर्स बाइस आएगा तो डायोड ओपन सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो अगर कोई लाइट लगा दूं ना मैं आगे, वो जब तक पॉजिटिव वेव ऑफ द साइनोसॉइडल कर्व आ रही है या साइनोसॉइडल वेव आ रही है, एसी वोल्टेज आ रहा है, उस दौराने के लिए वो बल्ब चलेगा। जब तक वो नेगेटिव टाइम आ रहा है उसका, वो ऑफ हो जाएगी फिर से। फिर जब दोबारा वो अगली पॉजिटिव साइकिल आएगी एसी वोल्टेज की, फिर से लाइट चलने लग जाएगी, और जब वो नेगेटिव साइकिल आएगी तो लाइट फिर ऑफ हो जाएगी। तो हम इंसानों को वो चीज फ्लिकर करती हुई नजर आएगी, ऑन ऑफ, इस तरह से ना ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ब्लिंक करती हुई हमें नजर आएगी। एक डायोड हमें हाफ वेव रेक्टिफाई करवा के देता है, हाफ वेव तो हो गया। बात समझ आई मेरी कि नहीं आई। दो टॉपिक है ना हमारे, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव इतना आसान है कि डायोड क्या करता है, चूंकि आपको ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो डायोड यूं लगा दो तो सारी जिंदगी ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ये पलटा कौन मारता है, आपकी एसी वोल्टेज पलटा मारती है, क्योंकि इसकी जो वेवफॉर्म है वो कैसी है, ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो जिस टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल ऑफ द वेव है, उस टाइम के लिए वो आपकी अप्लायंस ऑपरेट करेगी, और जिस टाइम तक वो नेगेटिव चल रही है वो ऑपरेट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, नहीं समझ आई, आ गई।
तो सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब एक बात समझें जरा, जो हमारे पास एसी वोल्टेज है उसकी कर्व किस तरह की है या उसकी वेवफॉर्म कैसी है? साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है उसकी, ठीक है। दिस इज द एसी वोल्टेज की मैंने वेवफॉर्म बनाई है। इस साइड पर क्या चल रहा होता है? टाइम, और यहां पे उसकी चल रही होती है वोल्टेज। ये जो पीक वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? वी नॉट, पॉजिटिव वी नॉट, और इस वाली को बोलेंगे नेगेटिव वी नॉट। ये वो नेगेटिव वी नॉट है और दिस वन इज द पॉजिटिव वी नॉट, और ये है उसकी एक वेवफॉर्म। ये आ जाएगी उसकी वन वेवफॉर्म, ठीक है। ये आ गई उसकी वन वेवफॉर्म। अच्छा, ये एसी वोल्टेज कौन सी वाली है? इसको आप लोग सप्लाई वोल्टेज भी बच्चों कह सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज उसी तरह जो पहले बैटरी लगी हुई थी, ये वो बैटरी की जगह पे आप ये सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं इसकी। ठीक होगी बात क्या नहीं? अगर यहां पे मैं एक सर्किट बनाता हूं, सप्लाई वोल्टेज को मैं क्या कह देता हूं? Vs कह दूं, Vs कह देता हूं सप्लाई वोल्टेज Vs। ये ग्राफ किसका है? सप्लाई वोल्टेज यानी कि Vs का। Vs के साथ लगा हुआ है एक डायोड, और यहां पे लगाया हुआ है हमने लोड। लोड क्या है? लोड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर लोड कहा जाता है अप्लायंस को। जो आपकी वोल्टेज कंज्यूम करता है उसको लोड कहा जाता है, जिसको आप किसी पेपर में देखेंगे तो सम टाइम उसने RL के नाम से भी उसको कहा हुआ है। समझ आ रही? RL के नाम से भी कहा हुआ है। और यहां पे मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं एक वोल्ट मीटर। क्या ख्याल है? जो इसके अक्रॉस वोल्टेज को क्या करे? डिटरमिन करे। क्यों बच्चों? इसके अक्रॉस वोल्टेज को डिटरमिन करे। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज के साथ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, ठीक है। नेगेटिव भी कर सकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ में मैंने पहले पॉजिटिव हाफ बना दिया, यहां पे नेगेटिव हाफ है इसलिए मैंने इधर भी पॉजिटिव मेंशन कर दिया। बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? ठीक है। और ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये इनफैक्ट कैसी वोल्टेज है? एसी वोल्टेज है ये, ठीक है। ये बात के नहीं, इट इज एसी वोल्टेज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है या रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? हाफ ऑफ द एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, हाफ ऑफ द एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी एंड हाफ इज नॉट कन्वर्टेड। तो जब वो नॉट कन्वर्टेड है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में नहीं, सर्किट के साथ क्या होगा? ये जो बाइसनेस कैसी होगी गर्ल्स एंड बॉयज? इस केस की बाइसनेस कैसी होगी गर्ल्स? फॉरवर्ड बाइस्ड होगी। और इस टाइम में क्या होगा? बैकवर्ड नहीं होगा, ये रिवर्स बाइस का लफ्ज है। इसमें कैसा होगा? रिवर्स बाइस। फिर से क्या होगा? यहां पर फिर से क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल है ये। पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई वोल्टेज is connected with the positive side of the diode, तो hence it will be in forward biased। और ये फिर से क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस हो जाएगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब है सर्किट क्या होगा? ऑन। यहां पे सर्किट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर यहां पर वोल्टेज दिखा रहा होगा, यहां पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा। लोड के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखाएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि ये ऑफ हो गया ना, पहले ये ऑन था, तो यहां पे जितनी वोल्टेज यहां से आ रही है वो सारी की सारी किसको मिलेगी? लोड को मिलेगी। किसको मिलेगी? लोड को। सेकेंड साइकिल में क्या होगा? जब यहां से आएगा ये क्या हो गया? ऑफ। लोड को कोई वोल्टेज मिल ही नहीं रही,
वोल्ट मीटर जो लगाया हुआ है 0 रीडिंग शो कर रहा होगा। कितनी रीडिंग शो करेगा? 0 रीडिंग शो कर रहा होगा। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? फिर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑन, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा? ऑफ। इसीलिए इसको कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो सर्किट बनाया है, ये सर्किट किसका है? हाफ वेव का रेक्टिफायर है। ये क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इट इज द प्रोसेस दैट इज व्हाई इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ना, इसमें एक लगता है, उसमें 4 डायोड लगते हैं। कितने डायोड? उसमें 4 डायोड लग रहे होते हैं। ठीक है ये बात की नहीं? खैर पहले हाफ वेव को पढ़ लें जरा। ओनली लिखें, only half of AC supply voltage is converted into DC supply. Only half of AC supply voltage only half of AC supply voltage is converted into DC supply. That is the positive side of the, that is the in current configuration सिर्फ, ठीक है ना? इस current configuration में सिर्फ positive, that is positive half of the AC supply, that is positive half of the AC supply is obtained as the voltage for load resistor, is obtained as a voltage for load resistor, is obtained as a voltage for load resistor, and for negative half of the supply voltage, and for negative half of the supply voltage no voltage is received at the load resistor. No voltage is received at the लोड रेजिस्टर। अच्छा, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी फॉरवर्ड बाइस्ड की है, तो हाफ में काम करेगा। अदर वे राउंड अगर आप बोले तो यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दैट। इसको एक और तरीका भी क्या हो सकता है, मेरी बात सुने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ऐसे भी इसके साथ क्या कर सकते हैं, लोड रेजिस्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? स्टिल लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ नेगेटिव हाफ के लिए ऑपरेट करेगा, पॉजिटिव के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाफ वेव। जी बच्चे, मतलब ये ना नेगेटिव से, ये क्या है, ये डायोड है। डायोड को समझे कि ये ओपन है या क्लोज है, ये स्विच है। सर्किट यहां से लेके जाऊं या करंट वहां से लेके आऊं, करंट ने तो लूप मुकम्मल करना है ना, आप ये समझें। इवन यहां पर भी ये तो हम इसको कह रहे हैं कि आप यहां से आ जाए, करंट ने रास्ता मुकम्मल करना है अपना। और ये क्या है, ये कोई बैरियर नहीं है, ये एक स्विच है सिर्फ, या तो वो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। जब ये ऑन और ऑफ होगा, ये सिर्फ कौन डिसाइड करेगा, ये सप्लाई वोल्टेज का जो करंट कमिंग फेस है वो डिसाइड करेगा। अब इस वक्त ये वेव किस शक्ल में आएगी, पहले नेगेटिव आएगी और फिर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी और फिर इस करंट कॉन्फ़िगरेशन में ये नेगेटिव साइड है और ये वाली पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये वाली पॉजिटिव साइड। तो चूंकि नेगेटिव साइड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज फेसिंग द नेगेटिव साइड ऑफ द डायोड, हेंस इट इज स्टिल फॉरवर्ड बाइस्ड। पॉजिटिव साइड इज फेसिंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड, स्टिल इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। करंट देखें, बात सुने, सर्किट पूरे का पूरा फॉरवर्ड बाइस्ड में जब भी होगा ना, वो ऑन होगा, क्लोज्ड सर्किट होगा। जैसे यहां पे था, यहां की सप्लाई वोल्टेज की शक्ल कैसी दिखेगी आपको, इस तरह से दिखेगी। पहले कौन सी वोल्टेज आ रही है, पॉजिटिव, फिर कौन सी आ रही है, नेगेटिव।
तो पहले हाफ के लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, सेकेंड हाफ के लिए नेगेटिव बाइस्ड होगा या रिवर्स बाइस्ड होगा। यहां पर वाइस वर्सा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? समझ आई? तो ये वाला सर्किट भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये वाली जो रेक्टिफिकेशन करेगा सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की करेगा। जो आपने टेक्स्ट में अभी लिखा ना, वो इस सर्किट के हिसाब से लिखा कि पॉजिटिव साइकिल इसका सिर्फ आउटपुट पर रिसीव होगा और नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाएगा, जीरो वोल्टेज होगा। ये अदर वे राउंड बात करेंगे हम, नेगेटिव साइकिल रिसीव होगा और पॉजिटिव साइकिल रिसीव नहीं होगा। सर्किट वही है भाई, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट कर दी है हमने। तो बात सिंपल सी है कि बैटरी की पॉजिटिव साइड अगर डायोड की पॉजिटिव साइड को फेस करेगी ना तो सर्किट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, मैं चूंकि किसी एक को समझाऊंगा, या इसको समझाऊं या इसको समझा देता हूं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई जी? ये क्लियर हो रहा है सारों को? अच्छा, सो हाफ वेव रेक्टिफायर कितने डायोड्स का इस्तेमाल करता है? यूजेस ओनली one diode, uses only one diode। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं उधर व्हाइट बोर्ड की दूसरी तरफ जोन सा है ना इसका सप्लाई वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज है बच्चों? सप्लाई वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज कह सकते हैं हम इसको? इनपुट कह सकता हूं कि नहीं? इनपुट सप्लाई वोल्टेज कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकता हूं ना? आप लोग बेशक फुट रूलर से बना लेंगे, ये वाला पॉइंट जरूरी है ग्राफ में दिखाने के लिए कि कहां कहां फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये किसका है? ये सप्लाई वोल्टेज है Vs। ठीक है, Vs जो कि एज इनपुट वोल्टेज है, यस और नो? ये एज इनपुट वोल्टेज के तौर पे एक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है ये V0 कह देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा माइनस V0। V0 भी ना बोले, Vs प्लस बोल लें और इसको क्या बोले? Vs, ऊपर माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, और इस तरफ ये वोल्टेज चल रही है। सिमिलरली दूसरा ग्राफ, दिस इज सिंस द पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल। चूंकि इस डायग्राम के हिसाब से हमने ग्राफ बनाना है और ये जो वोल्टेज बना रहा हूं ये V आउट कह दूं इसको, मैं V आउट कह देता हूं, क्या ख्याल है? V आउट यानी कि जो वोल्ट मीटर मुझे वोल्टेज दिखा रहा है वही दिखाएगा जो Vs वाली है। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, और ये वाली है आपकी आउटपुट वोल्टेज यानी कि V out, the one that is across the resistor, the one that is across the load resistor, the one that is across the load resistor। ठीक है, ये वाली है। across the resistor, across the resistor। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव बिकॉज डायोड की बाइसनेस कैसी है? फॉरवर्ड बाइस्ड। पॉजिटिव साइकिल यहां पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो सर्किट कैसा होगा? क्लोज्ड सर्किट। और फिर दूसरे हाफ के लिए क्या होगा?
यहां पे लाइन कैसी आएगी? 0 वोल्ट की। कैसी लाइन आएगी? 0 वोल्ट की। फिर से क्या होगा? फिर आएगी और फिर क्या हो जाएगा? प्लेन लाइन। फिर क्या आएगा? यानी कि पॉजिटिव साइकिल में चलता रहेगा और नेगेटिव साइकिल में 0 वोल्ट आता रहेगा। ठीक है? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में ऑल द वे हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड, 0 वोल्ट रिवर्स बाइस, 0 वोल्ट रिवर्स बाइस। ठीक है? इसको देखा जाए, सारी बातें देख लें, 0 वोल्ट भी लिख लें, रिवर्स बाइस भी लिख लें और ओपन सर्किट भी लिख लें। यानी कि नोट्स भी बनवा रहा हूं साथ साथ, अंग्रेजी में नहीं लिखवा रहा हूं, ग्राफ के ऊपर लेबल करें, वो समझें, वो असल में नोट्स ही हो जाएंगे आपके। 0 वोल्ट भी इसको बोल लें, रिवर्स बाइस भी बोल लें या ओपन सर्किट भी बोल लें। ठीक है? फॉरवर्ड बाइस्ड, क्लोज्ड सर्किट। अच्छा, एक और चीज, फॉरवर्ड बाइस्ड के दौरान ये जो इसकी वोल्टेज आ रही है, ये जो वी आउटपुट रेजिस्टर के पास, वो सारी की सारी सेम ही आ रही है। कौन सी वाली? VS प्लस ही आ रही है। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? व्हाट इज दिस? VS प्लस आ रही है। ठीक है? सिमिलरली यहां पर भी वही वाली ग्राफ, थोड़ा सा छोट बन गया, बट ठीक है जी बच्चों। सिमिलरली ये वाली सारी वोल्टेज कौन सी वाली है? VS प्लस वाली वोल्टेज है। ठीक है? यहां पर अप्लायंस क्या हो जाएगी? यहां पर ऑन, यहां पर ऑफ, यहां पे फिर से ऑन, यहां पर फिर से ऑफ, फिर ऑन ऑफ, ये चलता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। फिजिकल या लाइव एक्सपीरियंस क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फ्लिकरिंग होगी उसकी। ठीक है? कॉन्टिन्यूस फ्लिकरिंग होगी लाइट की। इज इट अ प्योर डीसी? नो। अभी तक हमने यूं समझ लें कि आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हमने 50% काम अचीव किया है। आप कह सकते हैं हमने 10-20% हमने काम अचीव किया है। फुल वेव रेक्टिफायर भी जब करेंगे ना, उसमें भी आप तकरीबन को 60% काम अचीव करेंगे। उसमें जो नेगेटिव साइकिल है ना, वो ऊपर चली जाएगी, मतलब नेगेटिव भी ऊपर, तो वो कैसा होगा? वो यूं होगा, सिर्फ हाफ हाफ साइनोसॉइडल कर्व नजर आएंगे। उसमें लाइट क्या होगी? पहले ऑन होगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस पे आएगी, फिर डिम होगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर डिम होगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर डिम होगी, फिर बढ़ जाएगी। अगर उसका फिजिकल बात समझी जाए तो आप महसूस कर रहे हैं इस बात को कि नहीं? जैसे मैं भी बता रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा? पहले ऑन, पहले डिम से स्टार्ट होगी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे, फिर डिम होगी, फिर क्या हो जाएगा? बंद। थोड़ी देर के लिए क्या रहेगी? बंद। फिर क्या होगी? ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, थोड़ी देर के लिए ऑफ ही रहेगी, फिर डिम से मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जाएगी, फिर कम वोल्टेज मिलेगी तो वो कम, मतलब डिम होते होते अंधेरे में जाएगी, थोड़ी देर तक बंद रहेगी। लेकिन जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा तो फुल वेव, अभी मैं परसेंटेज की बात करूं, 10%, 15-20% काम हमने अचीव किया है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें से पॉजिटिव VS थ्रू आउट अचीव करना चाहूंगा। अभी मैंने सिर्फ आधे वेव के लिए पॉजिटिव VS अचीव कर लिया, आधे के लिए 0 वोल्ट आ गया। अब मुझे इस आधे वाले पोर्शन को भी क्या करना है? पॉजिटिव VS बनाना है, उसी तरह से जिस तरह से ये वाला है हमारे पास। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? तो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके अंदर ये कंप्लीट डीसी नहीं है। ये तो अपने एक आर्गुमेंट, एक स्टेटमेंट पास कर लें, एक स्टेटमेंट पास कर लें, the V out in the half wave rectifier is still not complete DC voltage। एक स्टेटमेंट लिखे फाइनली, the V out across the load resistor, the V out across the load resistor, the V out across the load resistor in half wave rectifier is still not complete DC, is still not complete DC। So
we will study full wave rectifier. So we will study full wave rectifier. लोड रेजिस्टर का लिख लें, इट कैन बी लाइट बल्ब, फैन, लाइट इमिटिंग डायोड एक्सेट्रा, और एल जोनसन है, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है ये। अगली हेडिंग लिखें फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगली हेडिंग लिखें फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पॉज करें। रेक्टिफायर, अच्छा जी। अच्छा, इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफायर का जो सा सर्किट है, इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर की कॉन्फ़िगरेशन बना लें। ब्रिज रेक्टिफायर की कॉन्फ़िगरेशन बना लें। दिस इज द लोड रेजिस्टर जो ब्लू कलर का बताया हुआ है। डायोड के नाम लिख लें, D1, D2, D3 and D4। D1, D2, D3 and D4। यहां पे ये स्टिल AC वोल्टेज है, ठीक है जी। बना लें इसके सर्किट पूरा, इसकी रेक्टिफिकेशन कल कर लेंगे।